हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 बैंकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाख जी ने किया। इस दौरान 170 लाभार्थियों को 467 करोड़ रुपए के आरण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कैंप में पीएम मुद्रा, पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री युवा योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आरण वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। कार्यक्रम में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आज के दिन टोटल 170 लाभार्थियों को दिया गया, जिसमें 500 करीब करोड़ को ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है। सर, किन क्षेत्रों में जो लाभार्थी लोन दिया गया है? ये सभी क्षेत्र में है, एमएसएमई में भी है, एग्रीकल्चर में भी है और रिटेल में भी लोन दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठक हुई और सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया कि 20 फरवरी को अब पूरे प्रदेश में 75 जिला में ये ऋण वितरण का कार्यक्रम किया जाए। उसी के रेफरेंस में आज ये सभी जिला में कार्यक्रम हो रहा है। लाभ का जहाँ तक बात, बैंक तो ओपन है। जो जिन युवाओं को या कोई भी उद्यमी को अपना काम करना है, बैंक ऑलवेज ओपन है। हर एक बैंक ओपन है, ऋण देने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप बैंक आए, अपना लाभ उठाएं और अपने करियर में आगे बढ़ें, यही मेरी अपेक्षा है, यही शुभकामना है। हाँ, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है, मैं यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का महाप्रबंधक हूँ। थैंक यू। क्रेडिट कैंप का आयोजन आज ODO अकेडमी में किया जा रहा है, यहाँ पर उपस्थित है। किस तरह से कंज्यूमर्स को लाभ मिलेगा? यहाँ बात कंज्यूमर्स की नहीं है, बात है कि जो कारोबारी हैं, जो स्वरोजगार अपना रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, उनके लिए है कि उनको अधिक से अधिक बैंकों के द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं में कर्ज दिया जा रहा है। तो लोन ले करके वे अपना खुद अपने बल पे खड़े हो रहे हैं, अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। कारोबार शुरू करने के साथ साथ उनको अपना मार्केट भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वो जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको बेच पाएंगे या जो सर्विस दे रहे हैं कहाँ पे दे पाएंगे, और ईमानदारी के साथ बिजनेस को करेंगे और मार्केट में उतरेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। और जो एक साइकिल है कि कारोबारी अपना काम करता है, साथ में मार्केट में बेचता है, उससे जो फ़ायदा आता है तो उससे वो बैंक का कर्जा वापस करता है और अपना परिवार और अपने एम्प्लॉइज़ का और अपने जो विभिन्न खर्चे हैं फैक्ट्रियों के वो पूरा करता है। तो ये एक अपने आप में साइकिल है जिसको कि पूरा करना है। अब यहाँ पर लगभग 4,500 करोड़ का लोन 1 जनवरी से अब तक जो है विभिन्न शासकीय योजनाओं में सैंक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली इतना बड़ा अमाउंट जब सैंक्शन हो रहा है और लोग काम में लग रहे हैं तो आने वाले समय में 100% उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का फायदा होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसानों के लिए भी कुछ है? किसान जो है वो हरदम से प्रथम पायदान पर रहते हैं और किसानों के लिए जैसे विभिन्न वाहन योजनाएं हैं जिसमें वो ट्रैक्टर, थ्रेशर या इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, तो उनके लिए भी खुला हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर उसके लिए है, सभी के लिए है। तो उसमें जो है काफ़ी प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगता है। प्रोसीजर में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो भी लोग लोन लेने के लिए आते हैं वो बिना किसी तैयारी के आते हैं। अगर वे अपने फील्ड का ज्ञान ले करके आए कि हम इस चीज़ के लिए काम करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उन अर्हताओं को पूरा करके अगर वो बैंक में आएँ कि मेरे पास ये सारे कागजात हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बैंक को रिक्वायर्ड है, तो बैंक को 2 से 1 हफ्ते के अंदर ही लोन देते हैं। क्योंकि प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दिक्कत ये होती है कि कोई भी आता है वो पहले 2 पेपर लेके आता है, फिर बैंक बताता है हमें 10 पेपर चाहिए, फिर वो 10 पेपर में से और 2 पेपर लाता है। ऐसे करके वो टाइम बीतता चला जाता है और लोग कहते हैं कि बैंक जो है बहुत टाइम लगाता है। बैंक एक्चुअली टाइम नहीं लगाता। और आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन होने के चलते भी बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। सर, जैसे किसी का सिविल अगर खराब है तो वो कैसे क्या करेगा? सिविल ठीक कराने के लिए हरदम जो है जो भी व्यक्ति है उसको अपना पहले का लोन चुकाना पड़ेगा
और वो ब्याज समेत जब वो भर देगा तो ऑटोमेटिकली सिविल से जो है उसका स्कोर जो है सही हो जाता है। सर जैसे बहुत लोगों ने किया है लेकिन अभी तक उनका नहीं, सिविल सही नहीं ये- हुआ, एनओसी नहीं मिली है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो बैंक से लोन वो लेते हैं जहाँ पर उन्होंने पैसा जमा किया उनसे एनओसी ले लें और वही बैंक सिविल के लिए जो है वो मेल कर देता है, तो वहाँ से उनका करीब 1.5 से 2 महीने के बीच में वो सही होकर के आ जाता है। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अजय श्रीवास्तव, बैंक ऑफ इंडिया में डिप्टी जोनल मैनेजर रिकवरी आंचलिक कार्यालय। हलचल न्यूज 24/7 हलचल सबकी नजर हमारी।